हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर सौरभ। आज का टॉपिक है एलएम पोटेंसी। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एलएम पोटेंसी को कैसे बनाते हैं और उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एलएम पोटेंसी के एडवांटेज के बारे में, क्या क्या एडवांटेज है एलएम पोटेंसी का यूज़ करने से। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो। चलिए शुरू करते। तो आज बात करेंगे एलएम पोटेंसी के बारे में। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता ही चुका हूँ कि कैसे मेडिसिन को प्रिपेयर करना है और इसका यूज़ करना है, और एडवांटेज आज मैं बताऊँगा आपको। हमारे होम्योपैथी फादर डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने 6th एडिशन में इसको पब्लिश कर दिया था, उनका जो लास्ट एडिशन था। इसमें उन्होंने ये बताया कि अभी का जो जनरेशन है बीमारियों का कम है, मगर आगे जाके बीमारियों की जो ग्रोथ रेट है और इन्फेक्शन रेट है बहुत ज़्यादा होगा। इसके लिए हमें रिकवरी फास्ट चाहिए, तो हम एलएम पोटेंसी का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि उस समय 19th सेंचुरी के समय में उतनी बीमारियां नहीं होती थी, बट अब जो बीमारियों का लेवल है, बीमारियां जो भी हो रही हैं बहुत ही जल्दी हो रही हैं, और उसका जो होता है ससेप्टिबल जो डोज रहता है वो धीरे धीरे अडॉप्ट कर ले रही है बॉडी। इसके लिए हमें एलएम पोटेंसी का यूज़ करना चाहिए, जिससे हमें फास्ट रिकवरी मिल सके। तब हम इसके एडवांटेज जान लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेज है एलएम पोटेंसी के कारण जिसका हम यूज़ करें। तो पहला है माइन्यूट एग्रावेशन। बहुत ही कम एग्रावेशन होता है एलएम पोटेंसी मेडिसिन में। इसका रीज़न ये है कि इसमें जो मटेरियल डोज रहता है बहुत ही कम रहता है और डायनेमिक लेवल पे इसे पोटेंटाइज किया जाता है। इसलिए इसका जो एग्रावेशन की क्वालिटी रहती है मेडिसिन की बहुत ही कम हो जाती है। इससे आपको कभी भी एग्रावेशन के चांसेस नहीं मिलेंगे होम्योपैथी मेडिसिन में। इसके बाद अगला देख लेते हैं क्विक केयर ऑफ क्रोनिक डिसीज़। इसमें ये होता है कि जो क्रोनिक डिसीजेस होती हैं वो बहुत ही समय लेती हैं ठीक होने में। तो होम्योपैथी मेडिसिन जो हम देते हैं, जो 230 पावर रहती है, उसका जो क्योरिंग पावर रहता है वो धीरे धीरे उठता है। बट अगर आप 50 मिलीसिमल मेडिसिन देते हैं तो जो रिकवरी रेट है विद इन डे और मंथ के अंदर आपको रिजल्ट पूरा कंप्लीट मिलेगा। इसलिए हम एलएम पोटेंसी का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला एडवांटेज देख लेते हैं फ्रीक्वेंट रिपीटेशन। इसका मतलब ये होता है कि हम बार बार इसको रिपीट कर सकते हैं। इसमें कोई डर नहीं रहेगा हमको एग्रावेशन का, क्योंकि 230 पोटेंसी को हम अगर बार बार रिपीट करते हैं तो उसमें एग्रावेशन के चांसेस हो सकते हैं। मगर इस 50 मिलीसिमल पोटेंसी या एलएम पोटेंसी से अगर हम रिपीटेशन करते हैं तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हम रिपीटेशन बराबर कर सकते हैं। अब रिपीटेशन कैसे करना, अब अगर क्रोनिक डिसीज है तो 2 दिन के इंटरवल में आप रिपीटेशन कर सकते हैं। अगर एक्यूट डिसीज़ है तो आप डेली इसका रिपीटेशन कर सकते हैं। और अगर कहीं पे सीवियर कंडीशन है पेशेंट का तो वहाँ पे आप आवर में रिपीट कर सकते हैं, घंटों के बीच में आप मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद अगला बेनिफिट देख लेते हैं मेडिसिन को जज। कभी कभी क्या होती है, होम्योपैथी मेडिसिन देने के बाद मेडिसिन वर्क नहीं करती क्योंकि हमारे केस टेकिंग में कई वीकनेस रहती है। इस कारण से हमारी मेडिसिन जज नहीं कर पाती और हम मेडिसिन को 10 से 15 दिन चलाते हैं, उसके बाद ही हमें कुछ समझ में आता है कि मेडिसिन वर्क करी है कि नहीं करी है। बट अगर हम यहीं पे आ जाते हैं एलएम पोटेंसी की, अगर हम पोटेंसी देते हैं तो हम तुरंत 1 से 2 दिन में पता कर सकेंगे कि मेडिसिन वर्क कर रही है कि नहीं। तो ये बेनिफिट एक है कि हमारा समय बच रहा है और पेशेंट की रिकवरी फास्ट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसके बाद अगला बेनिफिट देख लेते हैं मेंटल डिसीज़। मेंटल डिसीज़ आपको पता है कि होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है और ईजिली मेंटल डिसीज़ ट्रीट किया जा सकता है। तो यहीं पे अगर हम एलएम पोटेंसी का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे कोई भी एग्रावेशन होने के चांसेस नहीं है, तो हमें इजी वे में मेंटल डिसीज़ क्योर कर सकते हैं। इसके बाद अगला बेनिफिट देख लेते हैं सो कॉल्ड अनक्योरेबल डिसीजेज जो होती हैं वो इजीली हम इस पोटेंसी से क्योर कर सकते हैं विद इन ए मंथ। इस पोटेंसी का अगर हम यूज़ करें तो। इसके बाद अगली एडवांटेज देख लेते हैं कोई अनक्योरेबल डिसीज़ होती है, जैसे एड्स हो गया, कैंसर्स हो गए। ऐसे डिसीज़ में क्या पेशेंट बहुत ही ज़्यादा पेन से सफ़र करता है और एडिशनल कॉम्प्लिकेशन से सफ़र करता है। तो इस कंडीशन में हम अगर उसके प्रॉब्लम को कम कर सके तो एलएम पोटेंसी इसके लिए बहुत ही अच्छी पोटेंसी मानी जाएगी कि पेलिएशन कर सके, जिससे कि उसके जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं वो कम हो सके। तो एलएम पोटेंसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं पेलिएशन में, इनक्योरेबल डिसीज़ में। ये कुछ मैंने एलएम पोटेंसी के एडवांटेज के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ नॉलेज आपको गेन हुआ होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई अपडेट और नई चीज़ें सीखने को मिले इस चैनल से। थैंक यू।